Gandhi Ashram is located at the Sabarmati area of Ahmedabad on the bank of beautiful Sabarmati river. गांधी आश्रम, जिसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, ये 1918 से 1930 तक मोहनदास गांधी जी का घर था, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। ड्यू टू कोरोना अभी टाइमिंग यहाँ की है 10 AM to 5 AM और यहाँ की फ़ीस कुछ भी नहीं है, एंट्री इज़ फ्री। गांधी आश्रम के काफ़ी सारे मेन अट्रैक्शंस हैं, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ का म्यूज़ियम, हृदय कुंज, होम ऑफ गांधी जी, साबरमती रिवर और मगन निवास। आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने कई इश्यूज़ पे काम किया, जैसे कि लेबर राइट्स पर, एग्रीकल्चर पर और एजुकेशन पर भी काफ़ी ध्यान दिया, और इनफैक्ट उन्होंने यहाँ से एक स्कूल की भी शुरुआत करी थी। तो दोस्तों 1930 के बाद यहीं से गांधी जी ने ब्रिटेन के जो नमक कानून था उसके अगेंस्ट सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि डांडी मार्च की भी शुरुआत की थी। उसमें उन्हें पूरे 24 दिन लगे थे डांडी पहुंचने में, यहाँ साबरमती या गांधी आश्रम से। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी में, महात्मा गांधी के जो म्यूज़ियम है उसके लाइब्रेरी में, जहाँ पर उनके जीवन का संदेश और जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो सब यहाँ पे कैप्चर्ड है। मगन निवास,
ये मगनलाल गांधी जी के याद में बनवाया गया था। मगनलाल जी गांधी जी के भतीजे थे। मगनलाल जी को गांधी जी आश्रम की सोल बोलते थे, द सोल ऑफ द आश्रम एंड द सोल ऑफ द सत्याग्रह। बट एक और उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, वो ये थी कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपग्रेडेड डिज़ाइंस निकाले चरखा के, जो बाद में जाके एक पहचान बन गई थी पूरे मूवमेंट की और गांधी जी की भी। तो चलिए हम मगन निवास में चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर उनकी याद में क्या बनाया गया है। तो लेट्स मूव इन। गांधी आश्रम वॉज क्रिएटेड एट द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। और जो पीछे आप देख रहे हैं ये साबरमती रिवर फ्रंट है, जो कुछ सालों पहले ही बना है। इस रिवर फ्रंट पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर जाके एक बार चेक करिए और देखिए फिर। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। और यहाँ से उन्होंने फिर स्टार्ट किया था 1930 में ही, जब उन्होंने छोड़ा था दांडी मार्च। तो यहाँ से वो नमक आंदोलन के खिलाफ उन्होंने पूरा एक मार्च निकाला था और उसमें पूरे 24 दिन लगे थे यहाँ से दांडी पहुँचने में। और उन्होंने एक कसम खाई थी यहाँ से निकलते वक्त कि अब मैं यहाँ तभी आऊँगा जब इस देश को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो ये है हृदय कुंज, यहीं पे गांधी जी और कस्तूरबा जी रहते थे। अंदर गांधी जी के कुछ बिलोंगिंग्स आज भी हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी उनकी किचन थी, कैसा उनका लिविंग रूम था। तो चलिए अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये गांधी जी का किचन था, रसोई घर। ये गांधी जी की जो डेली यूज़ में काम आती थी चीज़ें वो हैं। This is Kasturba ji's room. ये गेस्ट रूम है। यहाँ पे कई प्रोमिनेंट लोग आए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो रूम का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सब एक ही जैसा है। 2 विंडो मिलती हैं बड़ी सी, अच्छी हवा आती है, साबरमती के एकदम पास में है। कितना अच्छा लगता होगा उस समय यहाँ पे रहते हुए दोस्तों।
दोस्तों ये था हृदय कुंज, महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी का घर, जहाँ वो ऑलमोस्ट 12 साल रहे थे। तो ये है विनोबा मीरा कुटीर। तो इसका नाम इसलिए था क्योंकि यहाँ पे दो लोग रहते थे। एक क्रांतिकारी विनोबा जी 1918 से 1921 तक वो यहाँ पर रहे थे। और उसके बाद रही थी मैरिलिन स्लेट, जो एक ब्रिटिश एडमायरल की बेटी थी। वो डिवोटी थी गांधी जी की आइडियोलॉजी को पूरा फॉलो करती थी। तो चलिए अंदर से अब आपको दिखाते हैं ये कैसा है। तो दोस्तों काफ़ी ही अच्छी पीसफुल और सूदिंग प्लेस है ये। कई लोग यहाँ पे बुक्स लेके भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक्स पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा है, ग्रेट एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो गाइज आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Thank you. बाय बाय।